हर पल की खबर पर हमारी नजर 7 भारत न्यूज के साथ। हाथरस घटना की दिल को दहला देने वाली ये तस्वीरें आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, आपके टीवी पर या आपके सोशल मीडिया पर घूम रही होंगी। खुले में पड़ी लाशें, परिजनों के रोते बिलखते चेहरे, मृतकों के घरों में एक अजीब सा सन्नाटा, अस्पतालों में लगी भीड़ और चश्मदीदों का आंखों देखा हाल इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि उन्होंने क्या खोया है। शासन व प्रशासन की त्वरित कार्रवाई भी मामले की संजीदगी को और स्पष्ट कर देती है। इस घटना से संबंधित कई तथ्य अब तक सामने आ चुके हैं और कई परतों का खुलना अभी भी बाकी है। इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और घटना की पूरी जानकारी दी। उन्होंने मामले में बताया कि इस सत्संग में अलग अलग जिलों के साथ 4 अन्य राज्यों के भी लोग शामिल हुए थे, लेकिन आंसुओं का ये सैलाब सिर्फ हाथरस ही नहीं बल्कि मथुरा तक जा पहुंचा, जहां पीड़ित परिवारों ने अपने 11 लोगों को हमेशा के लिए खो दिया। इस घटना में आंखों देखा हाल मथुरा के लोग बताते हैं। देखो सुना भीड़ में चले गए, रिले चले गए। अच्छा, पता जा रहा बाबा का जो काफिला निकल रहा था उस समय लोगों की भीड़ में थी। आपके दिन दूसरी, आपको क्या याद है, कहाँ तक क्या आपने देखा? हमने वो पल्ली पाल लेकर गए, पल्ली पाल लेकर गए हम तीनों। तो बिन की हमें जो ना मालूम पड़ी, हमें एक हाथ आ गई वो बिन की हमें जो ना मालूम पड़ी कि क्या हुआ अपने के टाइम, या गिरी है या अपने के ऊपर कोई लेकर आया। बाबा की जो चलो की बच्ची जो लेने के लिए हम नहीं देखे, हम नहीं देखे, नहीं हम तो रेले में चले गए दूर से। हम लोग तो कैसा मंजर था, किस तरीके का नजारा आपने देखा, कितना धक्का जो लगा वो किस तरीके का था, कैसी गुजर वो न्यू उत्तरा ऊपर गिरे, पीछे से धक्का लगा है तो हम आगे, कछु हमारी जनता आ गई हमारे और कछु हमारे पीछे ही। इस घटना में एक चश्मदीद बताते हैं कि सत्संग से करीब 10 मिनट पहले वे निकल गए थे। काफ़ी देर तक जब हमारे परिजन नहीं आए तो हमने अपने साथी को वहां देखने भेजा और फिर उन्होंने बताया कि वहां डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। हम तो सर 10 मिनट पहले वहां से निकल आए थे। हम 1 घंटे बाद जब पहुंचे हैं तो हमारी ये लेडीज़ वगैरह नहीं पहुंची, तो हमने सोचा पता नहीं क्या हो गया। उसके बाद एक हमारे साथी थे फक्करनाथ जी, हमने उनको भेजा देखने के लिए कि भाई देख के आइए क्या हो गया। जब उन्होंने बताया कुछ लेडीज़ हैं यहाँ भगदड़ में गिर गई थी यहाँ पर, मैं कि चलो ठीक है। जब वहाँ पता चला मैं किस हॉस्पिटल में, वहाँ किसी ने कुछ नहीं बताया। वही जहाँ जिसका हॉस्पिटल पड़ा वहाँ पर एडमिट है। कहाँ है, अलीगढ़ में भी है और हाथरस में भी है और सिकंदराबाद में भी है और आपका एटा में भी है। तो पहले हम सिकंदराबाद आए, सिकंदराबाद देखा तो वहाँ कम से कम ज़्यादा नहीं तो हमारे ख्याल से 60-65 डेथ बॉडी पड़ी हुई थी और कुछ इंजर्ड थी। तो पहले हम लोगों को देखा, पहले पहचाना तो उनमें हमारा कोई भी कैंडिडेट या लेडीज़ नहीं थी और न चुटैल में थी। तो उसके बाद हम गए एटा में जाके देखा तो वहाँ भी कम से कम 44 के लगभग डेथ बॉडी थी। जब उन्हें पहचाना तो एक डेथ बॉडी हमारी थी जिसका नाम यशोदा देवी, वाइफ ऑफ संतोषी लाल जी। मामले में एक और चश्मदीद बताते हैं कि नारायण साकार हरि का जब सत्संग समाप्त हुआ और वे जब जाने लगे तो महिलाएं उनके चरणों की धूल लेने के लिए उनकी ओर बढ़ी। इसके बाद और भी लोग उनकी तरफ आने लगे और लोगों के ऊपर चढ़ते रहे और ये हादसा हो गया। सत्संग समापन की ओर हुआ है तो जो साकार बिशोरी निकल के गए तो लेडीज की लाइन अलग और जेंट्स की लाइन अलग। जैसे वो निकल के गए लेडीज एक तरफ एक संग भागी है उनके चरण लेवे का मतलब धूल लेने के लिए। तो एक संग इतना दबाव है जो भी पीछे से धक्का आता रहा वो गिरते रहे और करीब मैं जानता हूँ 300-400 के एक साथ गिरे। तो जो भी नीचे दबा वो मरा ही है। इतनी बड़ी घटना के पीछे कौन जिम्मेदार है, बाबा के सेवादार या फिर कोई और? ये सवाल अधूरे हैं और इन सवालों से पर्दा उठना अभी भी बाकी है। हर पल की खबर पर हमारी नजर 7 भारत न्यूज के साथ।